हेलो, मेरा नाम संतराम है। आज मैं थोड़ा अपने बेसिक को लेके पे चर्चा करने वाला हूँ कि हमारे लिए बेसिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ का बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की कर रहा हूँ जो सामाजिक विज्ञान है। हमारा सामाजिक जो हमारे समाज से रिलेटेड बात होती है, तो समाज से रिलेटेड हमारे बहुत कुछ होता है जो हमारे लिए आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा विस्तार रूप से पूछा जाता है कि हमें इतना सिर मारना पड़ता है उस चीज़ को जानने के लिए। और मैं इसको इतने निम्न लेवल पे लेके आया हूँ जो कि मेरे ख्याल से एक बच्चा तक होता है, और जो थर्ड क्लास में पढ़ रहा है तो उसके लेवल तक मैं लेके आया हूँ। लेकिन कोई बोलेगा मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, जैसे कि मेरे लिए देखो इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखना चाहता हूँ इंग्लिश के जरिए। और इसके साथ साथ मैं सोचूं इसको जितने जल्दी रिवीजन करते करके मैं निकाल दूँ और आगे के लेवल तक पहुँच पाऊँ, जिससे कि मैं अपने बड़े एक एडवांस लेवल तक सामाजिक विज्ञान के बारे में जान पाऊँ, तो बहुत अच्छा ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हुए मैं लाइफ अराउंड अस के बारे में थोड़ा सा जानूंगा। इसके बाद था फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास और लेवल हार्ड करूँगा, और ज़्यादा जितना भी जितना नॉलेज इकट्ठा कर पाए हम उतना ज़्यादा बेस को आधार करते रिवीजन करके करते रहे हैं। तो लाइफ अराउंड अस नाम है अबाउट द यूनिट इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, in our locality in our locality we comes across many types of plants and animals. We help each other and enjoy observe the different features and behavior of plants and animal around us. uh, थोड़ा सा हमें इतना इम्पोर्टेंस देना है इसको कि हम जल्दी निकाल दें। द मोर वी वॉच दैम द मोर वी लर्न अबाउट दैम। फैसिलिटिंग लाइफ देखो, इसके लिए थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास उसके एक नोटबुक है जिसका हम नोट करते रहें। ठीक है, थोड़ा सा इसे खोलें तो और सही रहेगा, बेटर रहेगा। कहाँ गया ये? थोड़ा 5 मिनट वेट करना। मेरे पास इसी बुक के अंदर मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ जो मुझे ट्रांसलेशन में हेल्प करने वाले हैं। देखो मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ, और इससे पहले मैं ये फैसिनेटिंग वर्ड मतलब क्या होता है, देखो इसमें इसका ट्रांसलेशन भी मैं साथ में करते जा रहा हूँ। मतलब आकर्षित, फैशनेटिंग मतलब आकर्षित करता है। इसको नोट कर लो और जल्दी से आगे की बातों का रिवीजन करो। नोट हमारे इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लो। इसका मतलब SCINATING मतलब आकर्षित। थोड़ा सा समय आकर्षित मतलब ले सकता है, मुझे नहीं पता क्यों। इन दिस क्यूरियोसिटी वर्ड का हम ऑलरेडी हम कर सकते हैं ट्रांसलेशन। वो होती है जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसको वो नहीं करने वाले, जिज्ञासा। और ड्राइव्स मतलब एक यात्रा हो सकता है, या ड्राइव करना मतलब उसको चलाना। ड्राइव मतलब सैर करना। अस टू एक्सप्लोर फर्दर वर्ड का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता भाई हर चीज़ का ट्रांसलेशन, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा। फर्दर मतलब आगे, थोड़ा सा और ज़्यादा हम इसको ट्रांसलेशन पे ध्यान दे रहे हैं जिससे कि हम अच्छे से बन पाएँ और अपनी नॉलेज को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। फर्दर मतलब क्या होता है, आगे। फर्दर मतलब आगे। डिस्कवरिंग मतलब खोजना, खोज होती है। एंड एग्जिटिंग मतलब जो उपस्थित होती हैं। एग्जिट मतलब रोमांचक, अच्छा रोमांचिक थिंग्स। Recognizing and respecting the well-beings of both plants and animals is essential for maintaining essential मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम और अच्छे से जानते हुए अपनी बेसिक को अच्छा करने वाले हैं। होता है एसेंशियल मतलब आवश्यक। कुछ चीज़ें हमें नोट जरूर करनी, जैसे कि अपनी एसेंशियल मतलब आवश्यक। फॉर मेंटेनिंग एकोलॉजिक बैलेंस। एकोलॉजिकल बैलेंस मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक। थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को और अच्छे से जानना है। देखो मीनिंग्स हमारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना कि हम कह नहीं सकते। किसी चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करना अपने मन में उस चीज़ को हिंदी या चाहे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी इंग्लिश मतलब मानने का, तो उसका महत्व भी हमें पता होना चाहिए अंदर से क्या होता है। इकोलॉजिकल मतलब क्या होता था, देखो फिर बोला गया, परिस्थितिक होता है, परिस्थितिक। थोड़ा बड़ा वर्ड है। तो बैलेंस ऑफ फॉस्टरिंग। तो फॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है, मुझे भी नहीं पता फॉस्टरिंग, फिर भी देखो इतना हमारे लिए बेस की बात है, और इसमें भी हम को फॉस्टरिंग मतलब बढ़ावा होता है।
ज़रूर मैं उस चीज़ की मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि एक सीरीज़ में उस सेंटेंस का मतलब क्या है, लेकिन देखो हम एजेंटियल मतलब क्या होता है, एजेंटियल मतलब आवश्यकता है फॉर हम मेंटेनिंग, मतलब इसको मेंटेनिंग मतलब देखो मेंटेनिंग का मुझे हिंदी में नहीं मतलब थोड़ा सा क्या ही हम मैं बोलूँ, किसी चीज़ को टाइम कंज्यूमिंग के लिए तो होता है हम बनाए रखना, और बनाए रखना किस चीज़ को, पारिस्थितिक बैलेंस को और संतुलन को, और फॉस्टेटिंग मतलब क्या था, फॉरेस्टेटिंग मतलब क्या मतलब पढ़ा था, मतलब को बढ़ावा देना, को बढ़ावा बढ़ावा। तो मोर कंपेजेंट सोसाइटी, मोर कॉम्पेंजिनेट सोसाइटी मतलब करुणा, करुणा में देखो थोड़ा नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो कंपेंसेशन मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कॉम्पेजी, दयालु काइंड भी कह सकते हैं, करुणा में, करुणा में बंधा होता जो भी है, सोसाइटी मतलब हमारा अन्य समाज कह सकते हैं, समाज वर्ड का मतलब समाज है। तो इसमें देखो कुछ इमेज हमारे बाद में दिखाई गई हैं। देखो समाज थोड़ा सा हमें बेसिक्स लिए जानना है, क्योंकि टीचर्स के लिए ये छोड़ देते हैं हम अपनी चीज़ें, तो वो चीज़ हमने पढ़ लिया। अब हमारा चैप्टर 4 है गेटिंग टू नो प्लांट्स, टू मोर to show many kinds of plants. Gopu, Simmi and Raj walk to schools every day. One that way they see beautiful flowers, mountains. देखो थर्ड क्लास की जो क्या बुक्स है तो थोड़ा सा वो स्टोरी टाइप होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए अपनी चीज़ों को देखना होगा, इसको हमें देखना है मजबूत है जिससे बेस्ट हो। The way they see beautiful flowers, mountains and streams. One day गोपी एक्सक्लेम्ड वर्ड का हमें एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सैड मतलब देखो एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाना होता है, कहना भी होता है इसका मतलब चिल्लाना, ज़रूरी नहीं है। इज़ नॉट नेचर जस्ट अमेजिंग, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट, आई वॉन्डर इफ दे ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। सिमी एग्रीड। Yes, the plants come in so many sizes and shapes, very tiny, small and large and bushy. Bushy मतलब झाड़ियाँ होती हैं, देखो ये हमेशा वर्ड याद रखना भाई, कोई भी जंगली, जंगली, बुशी मतलब जंगली। राज एड थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल। कर्वी वर्ड का मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, देखो हर कैसे हो सकता है भाई, ज़रूर सुडौल मतलब मुझे भी नहीं पता, छोड़ इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा हम चल जाएगा। देखो इमेज देखो, इमेज देखने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ देखो गोपी सेड सम लीव्स आर रफ एंड सम स्मूथ, आई हैव टू टच एंड स्मेल देम। सिमी सेड लुक दिस जामुन ट्री हैज़ नाइस थिक एंड शाइनी लीव्स, isn't it your special tree? Raj agrees, yes it is. You remember it, its thin, tiny white flowers, and remember a little green fruits, which in a few days turn red and purples. We enjoy plucking the ripe purple fruits from the tree. Simmy said, walk under cool शेड ऑफ दिस ट्रीज। वो ट्री देखो थोड़ा सा यहाँ एक है चीज़ को हाईलाइट करके ट्रीज के बारे में बताया हुआ है, देखो क्या है, trees have a big trunk of wood and many branches that spread out with the leaves on them। देखो स्प्रेड वर्ड का मैं मतलब नहीं पता, आगे की डेफिनेशन हम कैसे समझ पाएंगे इस चीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब फैलाना। स्प्रेड आउट द लीव्स ऑन देम, ट्रीज हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सोइल। देखो ट्री, देखो पेड़ की डेफिनेशंस किसी को भी नहीं पता हो सकती है, जब हम एक ऑफिशियली एक बुक के आधारित रूप से या किसी भी तरीके से हम कोई समझो है ना मीनिंग्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो समझो मीनिंग्स किस तरीके से दी गई। ट्रीज अ बिग टंक ऑफ वुड, मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट ऑफ विद द लीव्स ऑन देम, ट्रीज हैव रूट दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। क्या मतलब बात है, ये चीज़ें हमें पता तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता। देखो मैं थोड़ा ट्रीज मैंगो, कोकोनट, केजरी, जैक फ्रूट्स, देखो देख सकते हैं मेरी बेनियन, बेनियन, एमल्टास, पीपल, चिन्नार। तो अब यहाँ कुछ राइटिंग करने के लिए हटाओ, लेकिन यहाँ सब्स के बारे में पढ़ रहे हैं।
देखो ट्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब सर्व्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो like trees, look at this plant with pretty red flower. It don't have a big trunk like a tree, Gopi said. Instead मतलब क्या होता है? इंस्टेड मतलब होता है बजाय 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 बजाय। इंस्टेड मतलब बजाय। कुछ जो हमें वर्ड्स को इसलिए हमें इंपॉर्टेंस है क्योंकि उस चीज़ की डेफिनेशन को पूरा एक सेंटेंस में बता रहे हैं। इट इज़ मैनी ब्राउन्स बॉडी स्टीम एडेड राज दिस बुजी लुक plants are called as shrubs और तुलसी प्लांट और होम इज shrubs इन्फॉर्म्ड सिमी। देखो यहाँ सर्ब्स की एक डेफिनेशन दी हुई है। देखो डेफिनेशन एक सैद्धांतिक वर्ड बार बार क्यों यूज़ करूँ, मतलब एक डेफिनेशन है, मतलब उसकी परिभाषा है। देखो हर परिभाषा, दुनिया भर की परिभाषाएं होती हैं, हम थर्ड क्लास से 8 क्लास तक हर चीज़ की परिभाषा क्यों याद नहीं रहती है। देखो हम हर जगह ये चिन्ह को पढ़ते रहते हैं, हमें 8 क्लास में भी सब्स के बारे में मिलता है, 9th क्लास में सब्स के बारे में, यही कंटिन्यूस हमें एक बेस को, एक आधारित बेस बनाती है। और क्या हुई बोलूँ, सब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विच सेवरल स्टीम्स एंड ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। थोड़ी बात मैं समझ रहा हूँ। मीडियम साइज प्लांट होता है और सेवरल अलग अलग बॉडी स्टीम होती हैं, ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द, ठीक है, ग्राउंड की बात हुई। देखो यहाँ पेड़ बता रहे हैं, हिबिस्कस, रोज, होली बेसिल, तुलसी। तो बेसिल मतलब तुलसी होता है या होली बेसिल मतलब तुलसी होता है, ये चीज़ हमें नहीं पता रहती है, यहाँ ट्रांसलेट करके ही पता चलेगा। हिबिस्कस गुलाब, पवित्र, तुलसी होगा। करी लिप्स मतलब करी लिप्स, समझ जाओ। हम ज़्यादा यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लिए नहीं है, बस हम अपने बेसिक महत्व को अच्छे से समझने आए हैं। हर्ब्स एंड ग्रासेस। देखो हर्ब्स मतलब ग्रासेस, हर्ब्स एंड ग्रासेस। देखो ग्रासेस को हर्ब्स के साथ जोड़ा गया है, हर्ब्स और ग्रास। वी हैव मिंट एंड टमाटो प्लांट्स एट होम, देयर स्टीम आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, सैड राज ने गाया। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विद अ टेंडर स्टीम। देखो टेंडर स्टीम थोड़ा सा हमें यहाँ वर्ड का ट्रांसलेशन हमें हर चीज़ का जानते रहना है, जिसके हम अपने बेसिक को और अच्छे से बनाए। कोमल, टेंडर मतलब कोमल होता है, ठीक है, टेंडर मतलब कोमल। देखो हर जगह सॉफ्ट मतलब भी कोमल होता है, टेंडर मतलब कोमल होता है। प्लीज़ इंग्लिश ट्रांसलेशन को थोड़ा सा भरोसा ना करें और अपने महत्व को बढ़ें आगे। स्टीम दैट इज डू नॉट बिकम बॉडी आर कोला हर्ब्स एड गोपी। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, लुक एट दिस डिफरेंट ग्रास, दे टू हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम एंड फ्लैट। तो थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब होगा यहाँ। यू राइट सिमी, डू यू थिंक ग्रास आर टाइप ऑफ हर्ब्स टू एक्वायर्ड गोपी। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, देखो एक्वायर्ड मतलब पूछताछ, इंक्वायरी करना है तो उसी वर्ड से पूछताछ वर्ड निकला है। मुझे इतना कह सकता हूँ कि देखो मैं अब उस लेवल पे नहीं हूँ, फिर भी देखो नॉलेज मेरे को चाहिए बेस्ट एंड बेस्ट। पूछ, देखो तुम हो, कोई भी हो मेरे सामने, तो उसे अपने आप को एनालाइज करके ही अपने मेरे पास आना चाहिए। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद अ सॉफ्ट स्टीम दैट डू नॉट बिकम बॉडी, ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब्स। देखो हर्ब्स मैंने पहले ही हर चीज़ में नई पुरानी बात नहीं बताना चाहता। दिस लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन फ्लैट एंड दे स्टीम्स आर होलो मतलब क्या होता है, होलो मतलब देखो हर चीज़ नहीं पता रहता। होलो वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो कहीं भी आ गया, आप चाहे तुम भूल चुके हो मेरे लिए। खोखला, होलो मतलब खोखला। देखो ट्रांसलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ले होता जा रहा है क्योंकि हमें थोड़ा रिवाइज भी हो रहा है। क्या पता हमें पता हो किसी ज़माने हमने 10 साल बाद भी याद किया हो, क्या पता आज हम ये जान के थोड़ा सा हमारे अंदर से कोई उस चीज़ की रिवाइजन हो जाए। 10 साल बाद की चीज़ें भी रिवाइज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, हमारा मन कुछ भी कर सकता है। वॉच फॉर द different kind of grass around us. How many kinds do you notice? Please, the herbs, mint, tomato, coordinator, देखो कभी पेपर्स में आ जाए, पेपर देखो कोई एक एग्जाम कर रहा है, मान लो कि कोई बड़े यूपीएससी या किसी चीज़ का एग्ज़ाम कर रहा है, तो थोड़ा सा उसमें उसे एक छोटी सी बात आ जाए, व्हाट इज़ टाइप ऑफ प्लांट, टमाटो किस टाइप का प्लांट है। आप कोई सोचेगा उसमें बड़े बड़े थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, तने भी हो जाते हैं, वो
हर्ब से है, सर्व से है, सर्व है, सर्व से, तो अब वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखो झाड़ियाँ, कोई बोलेगा झाड़ियाँ टाइप के जो भी पेड़ होते हैं, किसी ने हिंट और ट्रिक्स दे दी, झाड़ियाँ टाइप के जो भी पेड़ होते हैं वो सारे हर्ब्स होते हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कि पर्दे को हरे टाइप की जो भी देखो तने यानी जो छोटे होते हैं, जो ग्राउंड से टचिंग होते हैं, तो सब टमाटो, जैसे ग्राइंडर, कोरिएंडर, मस्टर्ड। देखो मस्टर्ड मतलब क्या होता है, देखो हर चीज़ हमें नहीं पता था। देखो मतलब सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों, मस्टर्ड ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, तो यहाँ सरसों का तेल होता है। कोरिएंडर मतलब क्या होता है, पालक होता है क्या, तो मैं इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। ग्रासेस, ग्रास मतलब होती हैं देखो वाइल्ड ग्रासेस, या ग्रासेस भी लगा रखी हैं। तो हम ज़्यादा इस चीज़ को हम वो नहीं करने वाले डिस्क्राइब। तो कुछ क्लाइंबर्स एंड क्लाइंबर्स, थोड़ा सा बहुत अच्छा है कि हमें कुछ ऐसा ज्ञान मिल रहा है, ऐसा ज्ञान मिलने को मिल रहा है, तो हम क्या बताऊँ। मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो रहा है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, लुक देयर इज अ वाइन बाइंडिंग्स अप, वाइन बाइंडिंग, वाइन मतलब क्या होता है, दारू क्या, वाइन एंड बेल, वाइन मतलब बेल होता है, ये चीज़ हमें यहाँ से याद रखना। वाइन मतलब बेल, बेल बाइंडिंग अप टू, बाइंडिंग मतलब बांधना, समापन या घुमावदार, बाइंडिंग मतलब घुमावदार हो सकता है। तो नोट करते रहो भाई, अगर तुम वास्तव में कुछ लर्निंग इम्पोर्टेंस वर्ड कुछ ना कुछ है तुम्हारे अंदर, क्यों है वो रीज़न तुम्हें मेरे तरह, बाइंडिंग मतलब घुमावदार, घुमावदार। अब दिस टॉल ट्रीज एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब कहना होता है। देखो यहाँ दोबारा मैं चिल्लाना भी कह सकते हैं, कहा, कहा कहीं मतलब चिल्लाना। राज, गोपी एग्रीड, वो यस माय फ्रेंड जॉर्ज हैज़ अ मैनी मनी प्लांट इज इन दिस हाउस, इट वॉज सरप्राइज टू सी हाउ इट स्प्रेड अ बर्ड, स्प्रेड मतलब तो फिर वर्ड आ गया, मैं इस लिखा नहीं था, फैलाना, स्प्रेड फैलाना, फैलाना लिखना पड़ेगा। इट लुक लाइक इट इज़ स्लोली क्लाइंबिंग दैट वॉल। थोड़ा सा और अच्छे से हम इसे ख़त्म करके जल्दी ही, हम मुझे लगता है इसे टाइम बर्बाद ना होगा। सिमी एक्सप्लेन दैट द मनी प्लांट हैज़ लॉन्ग एंड थिन स्टीम, इट कैन नॉट स्टैंड अप बाई इट सेल्फ, if it is find nothing to climb on, it just creep and spread on the ground, फैलेगा। क्रीप मतलब देखो थोड़ा सा क्रीप वर्ड का हमें समझना पड़ेगा, स्प्रेड का तो पता ही है, क्रीप मतलब रेंगना, क्रीप मतलब रेंगना, रेंगना। The pumpkin plant is also like a creeper too. I saw it spreading into a branch on a ground, said Raj. देखो climbers and creeping have a thin and flexible stem. The plants that grow by the climbing on other plants for support or are climbers. That the plant that grow by creeping along the ground are creepers. Climbers or creepers. Some plants ever take their food from the plants on with the, अच्छा, some climbers have take their food from the plants on which they climb. थोड़ा सा यहाँ देखो, प्लेट्स, मनी प्लांट्स, जैस्मीन, बोटल गार्ड, क्रीपर्स, वाटरमेलन्स, पम्पकिन। थोड़ा समझो बात चीज़ें। अब हम अपनी बातों पे आते हुए हैं, हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखो लीव्स स्मेल फ्रॉम ईच अदर, चलो यहीं से पढ़ते हैं भाई, अच्छी चीज़ है। लीव्स स्मेल डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, I have noticed that tulsi, coriander, curry leaves, mint and lemongrass also have a wonderful different smell. Raj told Simmi told Raj, have ever rubbed a mango leaves and smell it. I love the smell. Raj says these conversations remind me of lovely smell of mangoes. My brother is not able to see, but he can imagine smell my fruit
एनी फ्रूट नियर बाय, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स, गुआवा, मोर, जामुन। तो part of plants. While learning about the plant, we are using name of many part of plant like root, stem, flowers, seeds. Look at the picture. पिक्चर हम देखने नहीं आए भाई, हम अपनी चीज़ों को समझने आए हैं। Get to know bark. Bark एक्टिविटीज़ नहीं करनी प्लीज़। एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें नहीं है टाइम भाई, जब तक कोई प्रेसाइज ना करे। इस इमेज को ख़त्म करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर तुम वास्तव में कुछ एक अपने बेसिक सिद्धांतों को अपने बेस्ट बनाना चाहते हो, बेसिक को मतलब बेसिक रटना बेसिक ऐसा नहीं है। बेसिक मतलब एक ऐसी ज्ञान की बात हो रही है, ऐसी नॉलेज की बात हो रही है जो हमें पुराना हो चुका है, पुराना उसको हम अपने एक अंदर से निकालते हुए उसे अपने मन में लाते हुए अपने वास्तविक दुनिया में प्रकट करना ही बेस्ट माना जाएगा मेरे तौर पर, अगर उस चीज़ को तुम लाते हो। देखो थोड़ा फास्ट होना एक भी कला ज़रूर मैं इससे सीख सकता हूँ, या कोई भी हो। तो थैंक यू, टू मीट अगेन विद अ न्यू knowledge of basics and many things, what I say.